बहुत से लोगों ने जीवन सरल को रिकरिंग स्कीम के साथ तुलना करके जीवन सरल लिया है। कुछ लोगों ने छोटी आयु में जीवन सरल पॉलिसी ली इसलिए उन्हें अच्छी राशि मैच्योरिटी पर मिली, लेकिन बड़ी आयु में बीमा कराने वालों को कम राशि मिली। तो आइए रिकरिंग और जीवन सरल में फर्क पर एक अभ्यास करते हैं। आज इस वीडियो में हमारे एक व्यूअर का प्रश्न जो कि हम चर्चा करने वाले हैं वह है कि जीवन सरल पॉलिसी में और रिकरिंग स्कीम में क्या फर्क है। हमारे दूसरे एक और व्यूअर का सवाल है कि मैंने और मेरे पति ने 2012 में 42 और 44 साल की उम्र में 60,050 रुपए का प्रीमियम देकर जीवन सरल लिया। सभी 13 वर्षों के प्रीमियम का भुगतान करने के बाद वर्तमान मूल्य 10,22,727 है। हमने 7,80,000 रुपए का भुगतान किया, इसलिए रिटर्न बहुत कम है, 2,40,000। क्या मैं इसे जारी रखूंगा या नहीं? तो सबसे पहले तो हम पहले व्यूअर के प्रश्न पर चर्चा करते हैं। रिकरिंग स्कीम और जीवन सरल में फर्क यह है कि रिकरिंग में आपका इन्वेस्ट किया हुआ कैपिटल अमाउंट में इंटरेस्ट अमाउंट को जोड़कर मैच्योरिटी पर पैसा वापस मिलता है, जबकि जीवन सरल में कैपिटल अमाउंट के बजाय एक अलग अमाउंट जिसको मैच्योरिटी सम अश्योर्ड कहते हैं, उसमें लॉयल्टी एडिशन मिलाकर मैच्योरिटी पर पैसा वापस मिलता है। तो आइए दोनों में कौन कौन सी चीजों का फर्क है वह देखेंगे। आरडी स्कीम और जीवन सरल में क्या फर्क है? पहला फर्क, रिकरिंग स्कीम शॉर्ट ड्यूरेशन 5 वर्ष के लिए होता है। जीवन सरल लॉन्ग ड्यूरेशन 3 से लेकर 35 वर्ष के लिए होता है। दूसरा फर्क, रिकरिंग स्कीम में भरी हुई कैपिटल और इंटरेस्ट वापस मिलता है। जीवन सरल में कैपिटल की जगह मैच्योरिटी सम अश्योर्ड और लॉयल्टी एडिशन वापस मिलता है। तीसरा फर्क, रिकरिंग स्कीम में इंटरेस्ट शुरू से लागू हो जाता है। जीवन सरल में लॉयल्टी एडिशन 10 वर्ष पूर्ण होने पर और 10 वर्ष का प्रीमियम भरने के बाद लागू होता है। चौथा फर्क, रिकरिंग स्कीम में कोई स्पेशल डेथ बेनिफिट का प्रावधान नहीं है। जीवन सरल में डेथ बेनिफिट के तौर पर मंथली प्रीमियम का 250 गुना राशि, प्रथम वर्ष का प्रीमियम और एक्स्ट्रा प्रीमियम को छोड़ भरे हुए प्रीमियम वापस मिलते हैं। पांचवा फर्क, रिकरिंग स्कीम में मैच्योरिटी पर मिलने वाला इंटरेस्ट इनकम का हिस्सा होने के कारण टैक्सेबल है। जीवन सरल में मैच्योरिटी 194 DA और 10D के तहत टैक्स फ्री है। छठा फर्क, रिकरिंग स्कीम बैंकिंग प्रोडक्ट है, जीवन सरल बीमा प्रोडक्ट है। अब हम देखते हैं कि रिकरिंग स्कीम में मैच्योरिटी अमाउंट कैसे तय होगी। पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में क्या होता है ये समझते हैं। पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में हर महीना 1,000 रुपया यदि 5 वर्ष तक भरते हैं तो 5 वर्ष के बाद 6.7% की दर से रुपया 71,365 मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि जीवन सरल में मैच्योरिटी अमाउंट कैसे तय होगी। ये है मैच्योरिटी सम अश्योर्ड का चार्ट शोइंग मैच्योरिटी सम अश्योर्ड पर 100 मंथली प्रीमियम। यह चार्ट 3 वर्ष से लेकर 35 वर्ष की टर्म के लिए उपलब्ध रहेगा। आइए इसे झूम करके देखते हैं। यह चार्ट 18 से लेकर 60 वर्ष की उम्र की व्यक्ति के लिए बनाया गया है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मंथली प्रीमियम यदि 100, 250, 300, 400, 500, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 या 10,000 है तो मैच्योरिटी सम अश्योर्ड, डेथ सम अश्योर्ड और प्रीमियम कैसे तय होगा यह समझते हैं। चलिए अब हम यह देखेंगे कि जीवन सरल में किस तरह से मैच्योरिटी सम अश्योर्ड, डेथ सम अश्योर्ड और प्रीमियम की कैलकुलेशन होती है। यहाँ हम 18 वर्ष की आयु में 10 वर्ष की टर्म के लिए मैच्योरिटी सम अश्योर्ड की गिनती कैसे होगी यह देखते हैं।
सबसे पहले चार्ट शोइंग मैच्योरिटी सम अश्योर्ड में 18 वर्ष में 10 की टर्म का फैक्टर लेंगे। यहाँ 18 वर्ष में 10 की टर्म का फैक्टर है 11,174 रुपया। यह फैक्टर प्रति 100 मंथली प्रीमियम पर है। इस तरह से यदि प्रति 100 मंथली प्रीमियम की मैच्योरिटी सम अश्योर्ड रुपया 11,174 है तो प्रति 250 मंथली प्रीमियम की मैच्योरिटी सम अश्योर्ड 2.5 गुनी होगी रुपया 27,935। प्रति 300 मंथली प्रीमियम की मैच्योरिटी सम अश्योर्ड 3 गुनी होगी रुपया 33,522। प्रति 400 मंथली प्रीमियम की मैच्योरिटी सम अश्योर्ड 4 गुनी होगी रुपया 44,696। प्रति 500 मंथली प्रीमियम की मैच्योरिटी सम अश्योर्ड 5 गुनी होगी रुपया 55,870। इस तरह मंथली प्रीमियम रुपया 1,000 में 10 गुणा 1,11,740। मंथली प्रीमियम रुपया 2,000 में 20 गुणा 2,23,480। मंथली प्रीमियम रुपया 3,000 में 30 गुणा 3,35,220। मंथली प्रीमियम रुपया 4,000 में 40 गुणा 4,46,960। मंथली प्रीमियम रुपया 5,000 में 50 गुणा 5,58,700 और मंथली प्रीमियम रुपया 10,000 में 100 गुणा 11,17,400 मैच्योरिटी सम अश्योर्ड रहेगी। ठीक वैसे ही मंथली प्रीमियम की 250 गुणा डेथ सम अश्योर्ड रहेगी। अभी हमने 18 की आयु में जीवन सरल की 10 वर्ष की टर्म का उदाहरण देखा। अब हम 18 की ही आयु में 35 की टर्म का उदाहरण देखेंगे। 35 की टर्म में बीमा धारक को प्रति 100 मासिक प्रीमियम पर मैच्योरिटी सम अश्योर्ड का फैक्टर रुपया 54,035 आएगा। इस तरह 250, 300, 400, 500, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 और 10,000 के मासिक प्रीमियम की मैच्योरिटी सम एश्योर्ड बनेगी। 40 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति के लिए विविध टर्म में मैच्योरिटी सम अश्योर्ड का फैक्टर और विविध मासिक प्रीमियम की मैच्योरिटी सम अश्योर्ड क्या होगी यह देखिए। 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। इन विविध टर्म में 40 वर्ष में ली गई जीवन सरल पॉलिसी की मैच्योरिटी सम अश्योर्ड जैसे जैसे टर्म बढ़ रही है वैसे वैसे राशि बढ़ रही है। अब 41 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति के लिए विविध टर्म में मैच्योरिटी सम अश्योर्ड का फैक्टर और विविध मासिक प्रीमियम की मैच्योरिटी सम अश्योर्ड क्या होगी यह देखिए। आगे 42, 43, 44 और 45 की आयु में जहां जहां टर्म ज्यादा होती है वहां वहां मैच्योरिटी सम अश्योर्ड ज्यादा मिल रही है। अब तक हमने मैच्योरिटी सम एश्योर्ड के बारे में समझा। आइए अब हम लॉयल्टी एडिशन के बारे में समझते हैं। Loyalty additions are added as a one-time benefit to the base sum assured on death or maturity of the policy and paid off to the nominee or policyholder respectively as a lump sum amount. Further, loyalty additions are non-guaranteed benefits and depend solely on the profits made by the company. ये है लॉयल्टी एडिशन का चार्ट। प्रति 1,000 मैच्योरिटी सम एश्योर्ड पर ईस की कैलकुलेशन होती है। लॉयल्टी एडिशन 10वें वर्ष से मिलना शुरू होती है। अब तक 21 वर्ष की लॉयल्टी एडिशन LIC द्वारा डिक्लेयर की जा चुकी है। हमारे दूसरे दशक का ईयरली प्रीमियम 60,050 रुपया है, इसलिए यह आखिरी वाला 50,000 से अधिक प्रीमियम के हिसाब से 475, 515, 550, 600, 625, 655, 695, 740, 790, 830, 930 और 1,025 के हिसाब से 10वें वर्ष से 21वें वर्ष तक मिलेगी। फिलहाल 21 वर्ष तक का ही चार्ट उपलब्ध है, इसलिए 21 वर्ष तक का ही बेनिफिट हम बताते हैं। जैसे जैसे लॉयल्टी डिक्लेयर होगी वैसे वैसे आगे के वीडियो में बताएंगे।
अब हम दूसरे व्यूअर के सवाल पर चर्चा करते हैं कि उन्होंने और उनके पति ने 2012 में 42 और 44 साल की उम्र में 60,050 रुपये का प्रीमियम देकर जीवन सरल लिया। सभी 13 वर्षों के प्रीमियम का भुगतान करने के बाद वर्तमान मूल्य 10,22,727 है। उन्होंने 7,80,000 रुपये का कुल प्रीमियम भुगतान किया है, इसलिए रिटर्न बहुत कम है। उन्हें प्रीमियम पर ग्रोथ के तौर पर रुपया 2,40,000 मिल रहे हैं। क्या इन्हें पॉलिसी चालू रखनी चाहिए या नहीं? ये है हमारे दर्शक का जीवन सरल का बेनिफिट फ्लो चार्ट। इन्होंने 2012 में 42 वर्ष की आयु में 12,50,000 रुपया की बीमा राशि के लिए जीवन सरल लिया है। बीमा राशि को 250 से यदि डिवाइड करते हैं तो मंथली प्रीमियम मिलेगा। यहाँ 12,50,000 को 250 से डिवाइड करने पर 5,000 आएगा। यदि मंथली प्रीमियम 5,000 है तो ईयरली प्रीमियम होगा रुपया 60,050, जो इस तरह कैलकुलेट होगा। 5,000 गुणा 12-2% करने पर वार्षिक प्रीमियम मिल जाएगा। हमारे दर्शक ने पॉलिसी ली थी 2012 में और फिलहाल 2024 चल रहा है, इसलिए इन्होंने 13 वर्ष के प्रीमियम भर दिए हैं। इन्होंने हर साल रुपया 60,050 रुपये का प्रीमियम भरा है, तो 13 वर्ष में कुल रुपया 7,80,650 प्रीमियम इन्वेस्ट कर दिया है। पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से मैच्योरिटी सम एश्योर्ड तीसरे वर्ष से मिलना लागू हो जाएगी, इसलिए पहले 2 वर्षों में यह 0 है। तीसरे वर्ष से लागू होने वाली मैच्योरिटी सम एश्योर्ड का 42 की आयु का तीसरे वर्ष से लेकर 13वें वर्ष तक का फैक्टर रहेगा 2,422, 3,440, 4,450, 5,519, 6,620, 7,755, 8,937, 10,187, 11,499, 12,809 और 14,194। यह फैक्टर मासिक 100 रुपया के प्रीमियम पर है। इनका मासिक प्रीमियम है रुपया 5,000, इसलिए यहाँ 50 गुना फैक्टर होगा। लॉयल्टी एडिशन का नियम है कि यह 10 वर्ष प्रीमियम भरने पर 10 साल का समय पूर्ण करने पर मिलना शुरू होगी, इसलिए पहले 9 वर्ष में लॉयल्टी एडिशन 0 रहेगी। इन्होंने सभी 13 वर्षों के प्रीमियम का 7,80,650 रुपये का भुगतान कर दिया है। 13 वर्षों में मैच्योरिटी सम एश्योर्ड रुपया 7,09,700 और लॉयल्टी एडिशन रुपया 4,25,820 मिलाकर कुल 11,35,520। इनका 13 वर्षों में प्रीमियम पर ग्रोथ है रुपया 3,54,870। यदि यह पॉलिसी 2024 के बाद भी 2025 ऑनवर्ड्स 21 की टर्म तक चलाते हैं, तो हम बताएंगे कि एक प्रीमियम भरने पर कितना प्रॉफिट बुकिंग होगा। यह देखिए 2024 के बाद यदि हमारे दर्शक इस पॉलिसी को चालू रखते हैं तो प्रति वर्ष रुपया 60,050 का प्रीमियम भरने पर इनका फंड कितना ग्रो करेगा, यह समझते हैं। 13वें वर्ष का प्रीमियम भरने के बाद इनका फंड हुआ था रुपया 11,35,520। यदि 14वें वर्ष का प्रीमियम भरते हैं तो उनका फंड रुपया 11,35,520 से बढ़कर रुपया 12,73,431 हो जाएगा। मतलब यह होता है कि रुपया 60,050 इन्वेस्ट करने पर इनका फंड ग्रो कर रहा है रुपया 1,37,911। 2025 में रुपया 60,050 भरने पर प्रॉफिट बुकिंग होगा रुपया 1,37,911, यानी दुगने से ज्यादा रिटर्न। यदि 15वें वर्ष का प्रीमियम भरते हैं तो उनका फंड रुपया 12,73,431 से बढ़कर रुपया 14,30,499 हो जाएगा। मतलब यह होता है कि रुपया 60,050 इन्वेस्ट करने पर इनका फंड ग्रो कर रहा है रुपया 1,57,068। 2026 में रुपया 60,050 भरने पर प्रॉफिट बुकिंग होगा रुपया 1,57,068, यानी दुगने से कहीं ज्यादा रिटर्न। ऐसे हर वर्ष प्रीमियम भरने पर ग्रोथ बढ़ता ही जाएगा।
यदि 2025 से 2032 तक सारे प्रीमियम भरने के साथ पॉलिसी चालू रखते हैं तो 8 वर्ष में 4,80,400 रुपयों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जिसके सामने इन्हें रुपया 13,75,075 इन 8 वर्ष में प्रॉफिट बुकिंग होगा। इसलिए अब यह पॉलिसी जितनी ज्यादा हो सके चालू रखिए और पैसा भरते रहिए। अगर यकीन नहीं हो रहा तो पेन कागज उठाइए और खुद गिनती कर लीजिए। आप भी अपने प्रश्न कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। ऐसे इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट रिलेटेड प्रश्नों का हम वीडियो के माध्यम से जवाब देते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।